एक दिन की बात है। मुगल सम्राट अकबर अपने महल के शांत कक्ष में अकेले बैठे गहरे विचारों में खोए हुए थे। बाहर शाम ढल रही थी और महल में हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उनके मन में एक अजीब सा विचार आया। उन्होंने तुरंत अपने सेवक को बुलाया और कहा, जाओ तुरंत बीरबल को हमारे पास बुलाओ। कुछ ही देर में बीरबल दरबार में उपस्थित हो गए। हुक्म कीजिए जहांपनाह, उन्होंने झुककर कहा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, मैंने अपने जीवन में हमेशा समझदार और बुद्धिमान लोगों के साथ समय बिताया है, लेकिन मैंने कभी असली मूर्खों को नहीं देखा। अब मैं जानना चाहता हूं, इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख कौन होते हैं? बीरबल थोड़ा मुस्कुराए, लेकिन चुप रहे। अकबर आगे बोले, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम हमारी सल्तनत के 5 सबसे बड़े मूर्खों को ढूंढ कर लाओ। तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, इसके लिए 1 महीने की जरूरत नहीं है। मैं यह काम बहुत जल्द पूरा कर दूंगा। अकबर हैरान रह गए और बीरबल वहां से निकल पड़े। पहला मूर्ख घोड़े पर बैठा समझदार। बीरबल गांव की ओर निकल पड़े। कुछ दूर जाने पर उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक आदमी अपने सिर पर भारी लकड़ियों का गट्ठर उठाए चल रहा था और उसके साथ एक घोड़ा खाली खाली चल रहा था। बीरबल ने हैरानी से पूछा, भाई, जब तुम्हारे पास घोड़ा है तो तुम खुद इतना भारी बोझ क्यों उठा रहे हो? आदमी बोला, हुजूर, मेरा घोड़ा बहुत बूढ़ा है। अगर मैंने इस पर लकड़ियां रख दी तो यह गिर जाएगा और मर जाएगा। बीरबल ने सिर पकड़ लिया। वाह, पहला मूर्ख तो मिल गया। उन्होंने उस आदमी को अपने साथ चलने को कहा। दूसरा मूर्ख घड़े का आकार याद रखने वाला। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक आदमी को जमीन पर लेटे देखा, हाथ आकाश की ओर फैलाए हुए। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम ऐसे क्यों लेटे हो? वह बोला, हुजूर, मेरी पत्नी ने मुझे एक बड़ा घड़ा लाने को कहा है। मैं उसके आकार को याद रखने के लिए ऐसे हाथ फैलाए हुए हूं। अगर हाथ हिलाऊंगा तो आकार भूल जाऊंगा। बीरबल ने गहरी सांस ली। कमाल है। दूसरा मूर्ख भी मिल गया। तीसरा मूर्ख अपनी ही आवाज के पीछे भागने वाला। थोड़ी ही देर में एक आदमी तेजी से दौड़ता हुआ आया और बीरबल से टकरा गया। बीरबल गुस्से में बोले, क्या तुम अंधे हो? आदमी बोला, माफ कीजिए हुजूर, मैं मस्जिद में नमाज पढ़कर आ रहा था। मैं यह देखने दौड़ रहा था कि मेरी आवाज कितनी दूर तक जाती है, इसलिए मैं अपनी आवाज के पीछे भाग रहा था। बीरबल हंस पड़े, अरे वाह, तीसरा मूर्ख भी मिल गया। चौथा और पांचवा मूर्ख कल्पना में लड़ाई। अब बीरबल आगे बढ़े तो 2 आदमी जोर जोर से लड़ रहे थे। बीरबल ने पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? पहला बोला, यह कह रहा है कि यह अपने शेर को मेरी भैंसों पर छोड़ देगा। बीरबल ने कहा, लेकिन यहाँ तो ना शेर है ना भैंस। दूसरा बोला, हुजूर, अगर भगवान ने हमारी इच्छा पूरी कर दी तो मैं शेर मांगूंगा और यह भैंस। बीरबल हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अरे भाई, चौथा और पांचवा मूर्ख भी मिल गए। दरबार में सबसे बड़ा सच। अगले दिन बीरबल उन पांचों को दरबार में ले आए। अकबर ने खुशी से कहा, वाह बीरबल, तुमने तो बहुत जल्दी काम पूरा कर लिया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मूर्ख ढूंढना मुश्किल नहीं, आसान काम है। फिर उन्होंने एक एक करके सभी की मूर्खता सुनाई। पूरा दरबार हंसने लगा। फिर बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इन 5 मूर्खों में सबसे बड़े 2 मूर्ख यहीं बैठे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर गुस्से में बोले, क्या मतलब? बीरबल शांत स्वर में बोले, पहले आप।
जिन्होंने मुझे ऐसा बेवकूफ़ी भरा काम दिया। और दूसरे मैं, जिसने बिना सोचे समझे इस काम को स्वीकार कर लिया। कुछ पल के लिए सन्नाटा, फिर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।